નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રઘુભાઈ એમ પટેલ, શાહ એસડી હાઈસ્કૂલ કુકરવાડા. આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાએનો અભ્યાસ કરીશું. क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी. प्रकार है निबंध. हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में हुआ और मृत्यु 1979 को हुई. हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था. पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की. गुरुदेव रविंद्रनाथ विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया. भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया. हिंदी साहित्य में वे एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित थे. अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास. हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है. तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त यानी फैला हुआ अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है. वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों की प्रति आस्था, श्रद्धा कायम है. अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए. पाठ को पढ़ने से पहले उसका सारांश हम देखते हैं कि आजकल समाचार पत्रों में देखें तो चारों ओर हताशा, निराशा, चोरी, डकैती, लूटपाट, भ्रष्टाचार, आतंक, भय ऐसे समाचारों से भरे रहते हैं. लगता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छाई नहीं रही, कोई ईमानदार आदमी ही नहीं दिखाई देता. लेकिन लेखक बड़े आशावान है. वो कहते हैं कि ऊपर ऊपर से जो दिखता है वो हमारा भारत नहीं है. चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. आज भी समाज में ईमानदार लोग मिल जाते हैं. आज भी कोई बिना कारण, बिना स्वार्थ के हमारी मदद करता है. समाज में ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने बनती है जिसमें लोग बिना स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं. तो ऐसे दृश्य को, घटनाओं को देखकर निराश नहीं होना चाहिए. लेखक बड़े आशावान है. वो कहते हैं कि आज भी हमारे देश में मानव मूल्य अर्थात मानवता मौजूद है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है. इसलिए यहाँ पर पाठ का शीर्षक लिया गया है, क्या निराश हुआ जाए. तो अब हम पाठ को देखते हैं. मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है. मन बैठ जाना अर्थात उदास हो जाना, मन में उदासी फैल जाना. समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. समाचार पत्रों में ठगी यानी धोखा देने वाले, डकैती यानी डाका डालने वाले, तस्करी अर्थात चोरी, भ्रष्टाचार आदि समाचार अधिक दिखाई देते हैं. अच्छे समाचार बहुत कम होते हैं. आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है
कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। सभी लोग किसी न किसी बात पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। हर व्यक्ति से संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि ना, हर एक व्यक्ति पर हम संदेह करते हैं, शंका करते हैं। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। दोष यानी बुराइयां। जितना उनका पद ऊंचा होता है उतनी उनके अंदर बुराइयां होती है, ऐसा हम मानते हैं। यानी बुराइयां भी बड़ी यानी ज़्यादा हम देखते हैं। जैसे कोई बड़ा अफसर हो तो बड़ा भ्रष्टाचार करता होगा, और छोटा कर्मचारी हो तो कम भ्रष्टाचार करता होगा, या इस तरह हम उन्हें दोष देते हैं। जिन्हें बड़े में बड़ी बुराइयाँ, छोटे में छोटी बुराई, इस तरह हम उस पर शंका करते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी आज जो कुछ नहीं करता वो सबसे ज़्यादा सुखी, क्योंकि उसे भला बुरा नहीं कहेगा कोई। लेकिन जो कोई कुछ करेगा तो लोग उसमें बुराइयां खोजने लगेंगे कि उसने ये किया, वो किया, उसमें ये गलती, वो गलती। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को चढ़ा बढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी उनकी अनेक अच्छाइयाँ भुलाकर लोग उसमें दोष देखने लगेंगे। छोटे से दोष को भी बड़ा बताया जाएगा। दोष किस में नहीं होते, थोड़ा बहुत दोष तो हर व्यक्ति में होता है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। हमारी दृष्टि ही ऐसी बन जाती है कि लोग दोषी ज़्यादा और गुणी कम। उनकी कमियां ही देखते, उनकी अच्छाई नहीं देखते। उनके अंदर जो कमियां होती है उसे हम देखते हैं, अच्छाई को नहीं देखते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। समाज की यही स्थिति चिंता का कारण है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। लेखक को चिंता है कि हमारे देश में महापुरुष ने एक सपना देखा था कि भारतवर्ष कैसा होगा, कि भारतवर्ष अतीत अर्थात भूतकाल गह्वर यानी गुफा में डूब गया है। इन महान मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय के प्रणेता थे, युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिसे महामानव उपाधि से सम्मानित किया। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वातंत्र्य सेनानी थे। उसका पूरा नाम केशव गंगाधर तिलक। आगे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता है, ये विश्वविख्यात कवि, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। गांधी जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे भारतीयों की भूमि है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारा भारतवर्ष प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई।
और बस गई। यह भूमि आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय मिलन भूमि है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ धुल मिल गई। भारतीय समाज में देसी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। आगे, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, माहौल यानी वातावरण, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। ईमानदारी से जो लोग जीते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, वह निरीह यानी निर्दोष होते हैं। भोले भाले श्रमजीवी का ही अधिक शोषण होता है यहाँ, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो झूठ का आश्रय लेते, फरेब यानी धोखा करते, वह आज फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यानी कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो उसे लोग मूर्ख कहते हैं कि बड़ा आया सच्चाई का साथ देने वाला, और लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। कई बार उसका अपमान भी किया जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। भीरू यानी डरपोक, बेबस यानी लाचार। ऐसे जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। ईमानदारी और परिश्रम करके रोजी रोटी कमाने वाले श्रमजीवी यहाँ पिस रहे हैं, और झूठ तथा धोखा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास धन संपत्ति आती रहती है। इसलिए लोगों में महान मूल्य के बारे में आस्था यानी श्रद्धा हिल गई है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। पहले हिंदुस्तान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल आदि का एक देश था। हमारा हिंदुस्तान उसे कहते थे। नीति अर्थात उचित समय उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। नीति सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने में मदद करती है। चाणक्य की नीति के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। लोग उनकी बताई नीति के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सुखकर यानी सुख देने वाला। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। परीक्षित यानी कसौटी पर खरे उतरना। इसे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है। आलोडित यानी मथना अर्थात हिलोरना। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। हताश अर्थात निराश हो जाना। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारे यहाँ की जो भौतिक वस्तुएं जैसे सुख वैभव के साधन, जैसे जिसे पैसों से खरीद सकते हैं, ऐसी पैसों से खरीदी जाने वाली वस्तु को भौतिक वस्तु कहते हैं। तो ऐसी भौतिक वस्तु को महत्व नहीं दिया गया।
उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। हमारे अंदर भगवान ने महान आंतरिक तत्व बिठाया है। आध्यात्मिकता वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। यानी हमारे अंदर जो आंतरिक तत्व है, शक्ति जो है, वही कुछ भौतिक वस्तु से बढ़कर है। अन्य देशों में भौतिक वस्तु को महत्व दिया जाता है, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा आदि, लेकिन हमारे देश में सिर्फ भौतिक वस्तुओं के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होता। उनका मूल्यांकन आंतरिक गुणों के आधार पर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये गुण तो हर मनुष्य में स्वाभाविक रूप से रहते ही है। ये मनुष्य के बुरे गुण है, यानी विकार है। उसे प्रधान शक्ति मान लेना नहीं चाहिए। यानी बुद्धि तथा उन्हीं के इशारे छोड़ना निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट अर्थात अधम, नीच आचरण। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्होंने सदा संयम अर्थात नियंत्रण के बंधन में बांधकर रखने का प्रयास किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर गुमराह अर्थात रास्ता भूलना, उपेक्षा अर्थात अवगणना। हमारे देश में आज भी लोगों के मन में दया है। आज भी दूसरों की भलाई करने में वो अपना कर्तव्य मानते हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो तो उनकी उपेक्षा नहीं करते और बीमार के लिए समयसर उपचार की व्यवस्था की जाती है। और जो गुमराह हुआ है, रास्ता भटक गया है, जो गलत रास्ते पर जाते हैं कि जैसे जुआ, शराब, चोरी आदि खराब संगति में फंस जाते हैं, वो हमारे मित्र, परिवार वाले हो, उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाता है। हुआ यह कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्य में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो हमारे देश में कोटि कोटि यानी करोड़ों लोगों की बुरी अवस्था यानी दशा दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए। यानी देश में विकास करने के लिए, गरीबी हटाने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। लेकिन कायदे कानून हर एक के लिए सुकर नहीं होते हैं। जो अधिकारी होते हैं, जिसे जो कार्य सौंपा गया, वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। गरीबों की सेवा करना, विकास का कार्य करना, लेकिन वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और वो अपनी ही सुख सुविधा पर ज़्यादा ध्यान देता है। यानी उसे अपने को ही कितना उस योजना में लाभ मिलेगा वही सोचता है वो। इस कारण दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए, दरिद्र जनों मतलब गरीब जो लोग हैं, ऐसे लोगों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल नहीं हो रहे हैं। व्यक्ति चित्त सब आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता।
चित्त यानी मन। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। मनुष्य हमेशा अपने आदर्शों का पालन करना चाहता है, लेकिन उनका मन कभी कभी भटक जाता है। पैमाना शब्द है यहाँ पर। पैमाना शब्द यानी मापदंड, उसका अर्थ है मापदंड। यानी किस पैमाने के क्षेत्र में उन्नति के विधान बनाए गए, लेकिन उनके अंदर जो लोभ, मोह जैसे विकारों के कारण अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बताया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। कोई अपने आदर्शों के साथ जीवन जीना चाहता है तो उसका मजाक लोग उड़ाते हैं। अगर वो संयमी है तो उसे पुराने ख्याल वाला मान लिया जाएगा। दकियानुसी अर्थात पुराने ख्याल वाला। ये शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा जाता है, दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाला। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। नतीजा यानी परिणाम है। यानी कि सभी लोग जो ऐसे नहीं होते, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो लोभी है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। आगे, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कानून में अंतर कर दिया गया है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है। वे कानून की त्रुटियां से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी हमारे यहाँ देश में धर्म और कानून की कैसी स्थिति है। कानून के नाम पर एक दूसरे के साथ लोग छल करते हैं, सब जानते हैं। भारतीय संस्कृति में धार्मिकता के कारण कोई अपराध नहीं करते तो उसे पाप समझते हैं। जो अपराध कोई करते हैं तो उसे पाप करते हैं, क्योंकि हम धर्म भीरु है और मानते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। लेकिन कानून की त्रुटियां यानी कमियां को ढूंढकर उसे बचकर कानून को धोखा देने में संकोच नहीं करते। इस बात के कई पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। प्रमाण यानी सबूत, खोजना अर्थात तलाशना, कि समाज के ऊपरी वर्ग चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। इसलिए लोग मानते हैं कि कानून को धोखा दिया जाता है, धर्म को नहीं। धार्मिक दृष्टि से धोखा देना पाप समझते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी आज भी लोगों में सेवा, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, सच्चाई जैसे गुण मौजूद है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो समाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वर्तमान पत्रों में हमेशा भ्रष्टाचार के बारे में कोई न कोई समाचार हम पढ़ते हैं और उनके बारे में हमारे मन में आक्रोश, गुस्सा आ जाता है। वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं।
आगे दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना, रहस्य प्रकट करना बुरी बात नहीं है। जो बुरी बात है वो सबके सामने लाना जरूरी है। लोगों को पता चले कि समाज में कैसी कितनी बुराइयां चल रही है। बुराई पर मालूम होता है कि किसी आचरण को, गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। उद्घाटित यानी प्रकट करना, उद्घाटित करना अर्थात प्रकट करना, और दोषोद्घाटन को, दोषों को प्रकट करना, दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसे बड़े उत्साह के साथ दूसरे को हम बताते हैं और उनके दोषों को चढ़ा बढ़ाकर सबके सामने प्रकट करते हैं। उसे हम हमारा कर्तव्य मान लेते हैं कि ये हमारा फ़र्ज है, कर्तव्य, ऐसा मानकर ये बात जो उनकी होती है उसे चढ़ा बढ़ाकर दूसरे को कहते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर न उजागर करना और भी बुरी बात है। लेखक यहाँ कहते हैं कि बुराई में रस लेना यानी भाग लेना बुरी बात है ही, कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और उनकी अच्छाई में रस लेकर उसे सबके सामने लाना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग जितने अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है, हमारे सामने अनेक ऐसी घटनाएं बनती है जिसे प्रकट करने से लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना प्रकट होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी लेखक एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया तो यहाँ टिकट के बदले में लेखक ने गलती से 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया था। बाद में टिकट बाबू को पता चला तो वह उस आदमी को 90 रुपये वापस करने के लिए खोदते खोदते ट्रेन के डिब्बे में जा पहुँचे और लेखक को भी बड़ी विनम्रता के साथ 90 रुपये वापस लौटा देते हैं। टिकट बाबू ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा देखकर लेखक चकित रह गए। चकित रह जाना मुहावरा है, यानी आश्चर्य में पड़ जाना। जब हम किसी को मदद करते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर एक विचित्र संतोष की आभा हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर चमकने लगती है। कैसे कहूँ कि ईमानदारी, सच्चाई या ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त यानी गायब होना। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं हुई। अवांछनीय यानी अयोग्य। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी बहुत अच्छी बात लेखक ने यहाँ बताई है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि अच्छी घटनाएं ही घटती है, बुरी घटनाएं घटती है। कई बार अवांछनीय घटना भी बनती है। कई बार हमें किसी से धोखा भी मिलता है। कई बार हमारा फ़ायदा भी किसी ने उठाया है। लेकिन ऐसी घटनाएं अधिक शक्तिशाली है ईमानदारी की। किसी ने
हमारे सामने ईमानदारी बताई है, हम उसे भूल नहीं सकते, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आगे दूसरा उदाहरण है, लेखक ने बताया, एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। बस में कुछ खराबी होने के कारण रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी जहाँ पहुँचना है वह स्थान, शब्द समूह के लिए एक शब्द है। जहाँ पहुँचना है वह स्थान, तो उसे गंतव्य कहते हैं। निर्जन अर्थात सुनसान विस्तार। निर्जन विस्तार में बस रुक जाती है। रात के कोई 10 बजे होंगे। रात्रि का समय था, रात के 10 बजे रात्रि का समय था, इसलिए बस में यात्री घबरा गए। स्वाभाविक से रात्रि का समय हो, सुनसान विस्तार हो, जहाँ डाकुओं का भय रहता हो, वहाँ स्वाभाविक रूप से बस रुक जाती है, तो यात्री लोग घबरा जाते हैं। घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कंडक्टर वहाँ से किसी को बताए बिना वहाँ से साइकिल लेकर निकल जाता है, तो लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होती है और लगता है कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कंडक्टर ने किसी को कुछ बताया नहीं और साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। यह डाकुओं का इलाका है, यहाँ बार बार लूट होती रहती है। परिवार सहित मैं अकेला ही था। एकमात्र लेखक ही अपने परिवार के साथ था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। बच्चे को बहुत प्यास लगी थी। रात्रि के समय में जंगल के निर्जन रास्ते में कुछ मिलता भी नहीं था। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, डर जाना। तो ड्राइवर भी डर गया था, क्योंकि लोगों ने उसे मारना चाहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। कातर ढंग से देखना अर्थात भयभीत होकर देखना। ड्राइवर भयभीत होकर लेखक की ओर देखते हैं। शायद लेखक उसे बचाएगा, और कहा, हम बस की व्यवस्था कर रहे हैं। ड्राइवर ने भयभीत होकर कहा कि हम बस की कोई व्यवस्था कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। यानी लोगों को लगा कि कंडक्टर किसी को बताए बिना साइकिल लेकर चल निकला, तो उसमें ड्राइवर भी उनके साथ मिला हुआ है। उसने हमें शायद लूटने के लिए डाकुओं को बुलाने के लिए कंडक्टर को भेज दिया है, ऐसा लोगों ने सोचा। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक ने मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं,
पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, अर्थात लूटपाट या कोई भी अयोग्य घटना बने तो ड्राइवर को मार देना, ऐसा लोगों ने प्लान बनाया। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। अड्डे से यानी बस स्टेशन से। इस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। इस तरह कंडक्टर ने ईमानदारी का परिचय दिया। लोगों ने तो उनके बारे में क्या क्या सोचा था। वो नई बस के साथ लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी साथ ले आए। कैसे कहूँ, पानी और दूध भी साथ ले आए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। जैसे टिकट बाबू ने बाकी के 90 रुपये लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। कंडक्टर ने अपनी सज्जनता और ईमानदारी बताई। तो ऐसे मानवतापूर्ण व्यवहारों को देखकर लेखक को लगता है कि आज भी समाज में अच्छे तत्व बचे हुए हैं और मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। इसलिए हमें निराश होना नहीं चाहिए। आगे, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। जिनमें हमारे साथ धोखा हुआ है, ऐसी बातों को भूल जाने में ही हमारी भलाई है। अगर हम उसे याद करते रहते हैं तो वह बात हमारे मन को पीड़ा देती है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और ढाढ़स देना ले हिम्मत बंधाई है, अर्थात सांत्वना देना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी कई बार हमारे जीवन में धोखा मिले, असफलता मिले या कुछ नुकसान उठाना पड़े, तब हम नसीब को दोष देते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर के मत से भगवान के पास से शक्ति मांगना चाहिए, जिससे हमें सफलता मिल सकती है और हम जीवन में आगे बढ़ सके और कोई संदेह भी नहीं होगा। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या निराश हुआ जाए, पाठ में लेखक कहते हैं कि अखबारों में अधिकतर चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार, धोखा, आतंक, भय आदि समाचार होते हैं, जिसे पढ़कर हमारे मन में निराशा फैल जाती है।
कि ऐसा लगता है कि आजकल ये संसार में, देश में क्या हो रहा है। आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। ईमानदार और परिश्रमी लोग दुखी है, झूठे, फरेबी और बेईमान लोग फल फूल रहे हैं, जिसे देखकर मन उदास हो जाता है। स्थिति बहुत निराशाजनक है, लेकिन फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी हो रही है जिनमें मनुष्यता के दर्शन हो रहे हैं। जैसे टिकट बाबू ने लेखक के बाकी के 90 रुपये लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। कंडक्टर के बारे में भी लोगों ने क्या क्या सोचा था, लेकिन उसने नई बस और बच्चों के लिए दूध और पानी लाकर ईमानदारी और मानवता का परिचय दिया। लेखक कई बार ठगा भी गया है और कई बार धोखा भी खाया है, लेकिन कई बार लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के सहायता की है। कई बार लोगों ने निराश मन को ढाढ़स और हिम्मत बंधाई है। ऐसे लोगों के ऐसे मानवतापूर्ण व्यवहार को देखकर लेखक को लगता है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ये पाठ पूरा हुआ। अब शब्दार्थ को देख लेते हैं। तस्करी, चोरी, मनीषी, पंडित, मेघावी, माहौल, परिस्थिति, निरीह, निराधार, फरेब, धोखा, भीरू, कायर, आलोडन, मथना, हिलोरना, निकृष्ट, अधम, नीच, गुमराह, भूला हुआ, पैमाना तो मापदंड, दकियानुसी, पुराने ख्याल वाला, त्रुटि, कमी, गलती, कातर, लाचार। मुहावरे: मन बैठ जाना, उदास हो जाना, मन मारना, फलना फूलना, समृद्ध होना अथवा विकसित होना, पर्दाफाश करना, भेद खोलना, ज्योति बुझना, मरना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। धन्यवाद। जय भारत।